आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि आपके पार्टनर आखिर आपसे किस बात को लेके नाराज़ है। ठीक है, तो हे गाइस, दिस इज सुमन, योर ओन टैरो कार्ड रीडर। आई वेलकम यू टू माय चैनल टैरो फॉर गुड सुमन। तो आज हम कोशिश करेंगे ये जानने की कि आपकी जो पार्टनर है वो आखिर आपसे किस वजह से खफा है या नाराज़ है। ठीक है, तो जी हाँ, अपने पार्टनर का आप ख्याल कर लीजिएगा और यस उनकी एनर्जीज को ग्रैब करने की कोशिश कीजिए। एंड यस, इस रीडिंग पे ट्रस्ट रखिए, फेथ रखिए, रीडर पे फेथ रखिए, रीडिंग पे फेथ रखिए, यूनिवर्स पे फेथ रखिए और खुद पे तो सबसे ज़्यादा फेथ रखिए और फिर इस रीडिंग को देखिएगा। ठीक है, तो हम ये फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे कि आपके जो पार्टनर है आखिर किस वजह से आपसे नाराज़ है वो। ठीक है, so all the angels from the universe, please help us out with the reading. So yes guys, stay positive. देखते हैं कि क्या वजह है कि आपके पार्टनर आपसे नाराज है। तो पहला कार्ड है किस वजह से वो नाराज है। उसका पहला कार्ड है टू ऑफ वॉन्ड्स, इंतज़ार बहुत करा रहे हैं आप। सेकंड कार्ड है डेविल, बहुत ईगो है क्या आपको, अकड़ू हैं आप। क्या है, बहुत डोमिनेटिंग है। बहुत चिल्लाते चीखते हो उन पे, क्या करते हो भाई। थर्ड कार्ड है किंग ऑफ सॉर्ड्स, बातें छुपाते हो अपनी, पूरी नहीं बोलते हो। हुक्म चलाते हो, क्या करते हो भाई। फोर्थ कार्ड है फोर ऑफ पेंटिकल्स, ओवर पोजेसिव हैं आप, ओवर पोजेसिव। ठीक है, और फिफ्थ कार्ड है द हैंगमैन। ऐसा लग रहा है कि वो सोच रहे हैं कि आपने उनकी ज़िंदगी को एक झाड़ में लटका के रख दिया, उन्हें उनको कहीं जाने आने नहीं दे रहे आप, वो लटक के रह गए हैं। उन्हें यही नहीं पता कि उनकी पोजीशन क्या है आखिर इस रिश्ते में। यही वजह है कि वो बहुत खफा है आपसे। और बॉटम की एनर्जी आई है एट ऑफ कप्स। तो वो ये सोच रहे हैं कि नाराज़ इसलिए भी हैं कि उन्हें ऐसा लग रहा है कि जो सिचुएशन आप छोड़ के चले गए उनको, वो सिचुएशन में सब कुछ था और वो इमोशंस थे, वो फीलिंग्स थी, वो वार्मथ थी, वो जॉय था, वो कनेक्शन, वो लव, वो सब कुछ था वहाँ पे। तो फिर ये सब जानते हुए आप उस सिचुएशन को छोड़ के क्यों गए, ये सोचकर आपकी जो पार्टनर है वो आपसे बहुत नाराज़ है, ऐसा ही दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो जो फर्स्ट कार्ड जो आया है टू ऑफ वॉन्ड्स का, वो बहुत साफ तरीके से बता रहा है कि आपके जो पार्टनर हैं आपको उन्होंने सारी दुनिया छोड़कर आप ही को चूज़ किया है। ठीक है, और आपका इंतज़ार वो कई अरसे से कर रहे हैं और आप हैं कि उनकी तरफ ज़रा भी ध्यान नहीं दे रहे हैं आजकल। तो यही उनकी फीलिंग है, यही रीज़न है जो वो आपसे थोड़े खफा या थोड़े नाराज़ हैं। ठीक है, दूसरा इसका पॉइंट ये है, जो डेविल वाली एनर्जी है उससे ऐसा लग रहा है कि वो सोच रहे हैं कि आपने उन्हें अपनी लत लगा दी और लत लगाने के बाद आप उन्हें यूं छोड़कर चले गए। तो उन्हें ऐसा लग रहा है कि जब आपको छोड़ के ही जाना था तो आपने उन्हें इतना प्यार क्यों दिखाया, अपना इतने सपने क्यों दिखाए। आपने अपना भर भर के इमोशंस उन्हें क्यों दिया। आपने उन्हें अपने जो भी आप अनकंडीशनल लव ने शो करते थे उस चीज़ का उनको एडिक्शन हो गया। और कुछ लोगों को
शायद अपने पर्सन से फिज़िकल एडिक्शन भी हुआ होगा, ठीक है। तो और ये सारी चीज़ करने के बाद आप उन्हें फिर गोली देकर भाग गए वहाँ से, या नहीं, आप उन्हें बिना कुछ कहे उस सिचुएशन से निकल गए, तो इस बात से भी वो नाराज़ हैं। या फिर वो ये सोच रहे हैं कि जब आप भी उनकी कंपनी एंजॉय करते थे, तब फिर इस सिचुएशन से निकल कर जाने की क्या ज़रूरत थी, इसलिए भी वो नाराज़ हैं। और उनकी नाराज़गी का दूसरा नहीं, अभी तीसरा रीज़न ये है जो किंग ऑफ सॉर्ड्स के फॉर्म में बता रहा है। इसका मतलब ये है कि आपके जो पार्टनर है वो ये सोच रहे हैं कि आप बहुत ज़्यादा उन पे रेस्ट्रिक्शंस लगाते हो, ठीक है। और आप बहुत सारी चीज़ों को बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकल तरीके से तौलते हो, जहाँ पर कई बार इमोशंस की कमी इतनी ज़्यादा हो जाती है कि वो फिर मैकेनिकल टाइप की रिलेशनशिप लगती है। तो ये चीज़ भी उन्हें अखरती है, और वो इस चीज़ से भी नाराज़ है, आपके इस एटीट्यूड या इस ट्रेट से नाराज़ है। जो फोर्थ कार्ड है वो है 4 ऑफ पेंटिकल्स, जो बताता है कि आपका ओवर पॉजिटिव नेचर जो है उसकी वजह वो भी उन्हें इरिटेट करती है। इरिटेशन का कारण ये है कि आप ओवर पॉजिटिवनेस में आप उनकी मिनट टू मिनट चीज़ों की भी इंफॉर्मेशन चाहते हैं। आप कहाँ गए थे, क्यों गए थे, किससे बात की, खाना खाया, नींद आई, सोए, सुबह कितने बजे जागे, फ़ोन किया था, आपका फ़ोन बिज़ी आ रहा था, आप किसके साथ बात कर रहे थे, ये सारी बातें भी उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं आती है। और ये बात उनको ऐसा लगता है कि उनकी नाराज़गी का बहुत ही जेन्युइन रीज़न है, और इस वजह से भी वो आपको बहुत इरिटेटिंग टाइप का मान रहे हैं, और उन्हें ऐसा लग रहा है कि आपका ये ओवर पॉजिटिव नेचर आपने छोड़ देना चाहिए, ठीक है। तो ये भी नेचर उन्हें आपका पसंद नहीं आता है। और जो फिफ्थ कार्ड है वो है द हैंगमैन। हैंगमैन के हैंगमैन का जो ये आया है कार्ड, इससे ऐसा लग रहा है कि आपके जो पार्टनर हैं वो जब आपको छोड़ के गए तो आपको यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर को शिकायत है कि आप उन्हें छोड़ के चले गए, ठीक है। यहाँ ये शिकायत उनकी है, आपकी नहीं है। तो यहाँ ये जो सिचुएशन छोड़ के जो जा रहा है बंदा या बंदी, वो आप हैं। तो वो सोच रहे हैं कि जब आप चले गए उनके लाइफ से यूं ही, या फिर कोई रीज़न बता के, या जो भी था वो सिचुएशन, तो उन्हें ऐसा लग रहा है कि आपने उन्हें जैसे बीच मझदार में छोड़ दिया। मतलब ना वो यहाँ के हैं ना वहाँ के हैं। इसका मतलब ये भी होता है कि जब छोड़ के गए तो आपने कोई हमेशा के लिए उन्हें टाटा बाय बाय तो नहीं कहा, यानी क्लोजर जो देते हैं ना कि नाउ इट्स ऑल डन काइंड ऑफ, वो सारी चीज़ें भी नहीं बोली। और ना ही ऐसा कुछ कहा कि मेरा कुछ काम है वो ख़त्म करके मैं वापस आ रहा हूँ या आ रही हूँ, ये भी नहीं कहा। तो इन शॉर्ट आपने उन्हें लटका के रख दिया, तो उन्हें पता ही नहीं कि आप इन हैं उनकी लाइफ में या आप आउट हो गए उनकी लाइफ से हमेशा के लिए। तो ये बात भी उनकी नाराज़गी का बहुत बड़ा रीज़न है। तो इन सारी बातों से आपके जो पर्सन है वो बहुत ज़्यादा आपसे नाराज़ हैं। तो इसी के साथ ही ये छोटी सी रीडिंग यहीं ख़त्म होती है। आई होप ये रीडिंग से आपको कुछ ना कुछ अंदाज़ा हो गया कि आपकी जो पर्सन है आपसे आखिर क्यों नाराज़ है। अगली रीडिंग में हम फिर से मिलते हैं एक नए से टॉपिक के साथ। तब तक आप अपना बिल्कुल बहुत बहुत और बहुत अच्छा ख्याल रखिएगा। और मैं उन सारे सब्सक्राइबर्स को थैंक यू बोलना चाहती हूँ जो मेरे वीडियोस को लाइक भी कर रहे हैं और कमेंट भी लिख रहे हैं। थैंक यू सो वेरी मच। I love you all and I send all my best wishes and good luck to you. All those people who haven't yet subscribed to my channel may do so by hitting the subscribe button first
and then the bell icon so that you can get the notification on time and you do not miss any of my videos. तो चलो मिलते हैं फिर, तब तक बाय बाय।